आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बीकीपर मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसकी पहचान आज एक आम इंसान की है, लेकिन जिसका अतीत किसी खौफनाक रहस्य से कम नहीं। इस आदमी का नाम है क्ले। कभी क्ले अमेरिका की एक अल्ट्रा सीक्रेट स्पेशल फोर्स यूनिट द बीहाइव का हिस्सा हुआ करता था। यह यूनिट उन मिशनों को अंजाम देती थी जिनका नाम तक सरकारी फाइलों में नहीं लिखा जाता था। ऐसे केस जिनके बारे में FBI और दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी कुछ पता नहीं होता था। लेकिन अब क्ले उस दुनिया को छोड़ चुका था। अब वह एक शांत जिंदगी जी रहा था, एक बीकीपर यानी मधुमक्खियां पालने वाला साधारण इंसान। उसने एक बूढ़ी महिला मिसेस पार्कर के घर का गैरेज किराए पर लिया था। वहीं उसने अपने छत्ते लगाए और शहद निकालने का काम शुरू कर दिया। मिसेस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं, अकेली रहती थीं, लेकिन दिल से बहुत अमीर थीं। अब वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी थीं, जो जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों की मदद करती थी। क्ले जैसा शांत और भरोसेमंद आदमी उन्हें मिल गया था, इसीलिए वह उसे गैरेज किराए पर देकर बेहद खुश थीं। वो क्ले को एक अच्छे इंसान की तरह देखती थीं। एक शाम काम खत्म होने के बाद मिसेस पार्कर ने क्ले को डिनर के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद वह अपने लैपटॉप पर चैरिटी से जुड़ा काम करने लगी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक डराने वाला अलर्ट आया। आपकी हार्ड ड्राइव में खतरनाक वायरस पाया गया है। तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, वरना आपका सारा डाटा डिलीट हो सकता है। घबराई हुई मिसेस पार्कर ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे उस नंबर पर कॉल कर दिया। और यह कॉल सीधा जुड़ गया एक साइबर क्रिमिनल गैंग से। असल में ये लोग एंटीवायरस कंपनी का नाटक करते थे और भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट मिनटों में खाली कर देते थे। जैसे ही मिसेस पार्कर ने कॉल किया, हैकर्स ने उनके कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब उन्हें उनकी हर बैंक डिटेल साफ साफ दिख रही थी। लेकिन मिसेस पार्कर को टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं थी। उन्हें बस इतना दिख रहा था कि उनके लैपटॉप पर अपने आप विंडोज खुल रही हैं। फोन पर उनसे बात कर रहा था इस गैंग का मैनेजर कार्नेट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैडम, यह सब हमारे वायरस रिमूवल प्रोसीजर का हिस्सा है, घबराने की जरूरत नहीं। फिर उसने उनसे बड़ी चालाकी से पूछा, क्या आप अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे सकती हैं? डरी हुई मिसेस पार्कर ने सारी जानकारी दे दी। कुछ ही पलों बाद उनके अकाउंट में कंपनी की तरफ से $50,000 ट्रांसफर हुए। उसे देखकर मिसेस पार्कर चौंक गयी। इतनी बड़ी रकम देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। तभी कार्नेट ने तुरंत कहा, ओह सॉरी मैडम, गलती हो गई। $500 की जगह ज्यादा पैसे चले गए हैं, कृपया बाकी पैसे हमें वापस भेज दीजिए। बिना कुछ सोचे मिसेस पार्कर ने अपना पासवर्ड डाला और पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए। और बस अगले ही पल उनका पूरा बैंक अकाउंट साफ। सिर्फ उनकी जिंदगी भर की कमाई ही नहीं, बल्कि चैरिटी का पूरा फंड भी गायब, करीब 7 करोड़। मिसेस पार्कर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इधर दूसरी तरफ क्ले अपने फार्म पर शहद निकाल रहा था। उसने ताज़ा शहद एक कांच के जार में भरा ताकि रात के डिनर पर मिसेस पार्कर को गिफ्ट दे सके। लेकिन जब वह उनके घर पहुंचा तो माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। घर में अजीब सी खामोशी थी। क्ले ने सतर्कता बरती, रसोई से एक चाकू उठाया और धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर बढ़ा। और तभी उसकी आंखों के सामने एक डरावना मंजर था। मिसेस पार्कर की लाश कुर्सी पर पड़ी थी और नीचे जमीन पर एक बंदूक गिरी हुई थी। उसी पल दरवाजा खुला। एक महिला अंदर घुसी और सीधे क्ले पर गन तान दी। हैंड्स अप उसका नाम था वेरोना, एक FBI एजेंट। और सबसे बड़ी बात, मिसेस पार्कर वेरोना की माँ थी। वहाँ पहुँचते ही क्ले ने एक एक करके सब लोगों से सवाल जवाब शुरू किया, मगर बातों से जब काम नहीं बना तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते उसने एक आदमी को पकड़ लिया और उस पर मुक्कों की बारिश कर दी, पंच पर पंच बिना रुके। आखिरकार जब सबकी हालत खराब हो गई तो क्ले ने सबको साफ शब्दों में चेतावनी दी, आज के बाद अगर किसी ने भी मिसेस पार्कर जैसे किसी मासूम इंसान को लूटा तो अंजाम इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। इसके बाद उसने सबको कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खाली हुआ, क्ले ने सभी कंप्यूटरों पर गैसोलीन उड़ेलना शुरू कर दिया। तभी अचानक कार्नेट अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका, क्ले पर हमला करने के इरादे से। लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि वे किससे टकरा रहे हैं। क्ले ने बड़ी आसानी से एक एक करके सबको धूल चटा दी। फिर उसने पूरे ऑफिस में एक बम फिट किया और कार्नेट को आखिरी चेतावनी दी, अगर जिंदगी प्यारी है तो अभी निकल जा। कुछ ही सेकंड बाद फोन की घंटी गूंजी और अगले ही पल इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा हेडक्वार्टर पल भर में राख में बदल गया। इस तबाही के बाद कार्नेट किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और तुरंत अपने बॉस डैन फोर्थ को फोन किया।
उसने कांपती आवाज में बताया कि बी कीपर नाम का एक आदमी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को मार चुका है और पूरे ऑफिस को बम से उड़ा दिया है। यह सुनते ही डनफोर्थ गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कार्नेट को हुक्म दिया कि चाहे जो हो जाए, क्ले को खत्म किया जाए। उधर दूसरी तरफ वेरोना को भी यूडीजी हेडक्वार्टर में हुए धमाकों की खबर मिली। यह सुनकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली, मानो कहीं न कहीं इंसाफ हुआ हो। अगले दिन क्ले अपने बी फार्म में रोज की तरह काम कर रहा था। तभी कार्नेट और उसके गुंडों ने उसके फार्म का पता लगा लिया। क्ले के बाहर निकलते ही उन लोगों ने फार्म के सारे छत्ते तबाह कर दिए, मगर उन्हें क्या पता था कि क्ले पहले से ही उनके इरादे भांप चुका था। जैसे ही गुंडे क्ले के घर पहुँचे, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। लेकिन क्ले कोई आम आदमी नहीं था। उसने पूरी ताकत और चालाकी से मुकाबला किया और कुछ ही देर में सारे गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि क्ले ने जानबूझकर कार्नेट की जान बख्श दी। उसने सिर्फ उसकी उंगलियां काटी और उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि वह यह दर्द जिंदगी भर याद रखे। मौका मिलते ही कार्नेट वहां से जान बचाकर भाग निकला। इधर उसी वक्त वेरोना यूडीजी के एक आदमी से पूछताछ कर रही थी। तभी उसे खबर मिली कि उसकी माँ के घर आग लग गई है। वह सब कुछ छोड़कर तुरंत वहां पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि आग क्ले के गैरेज में लगी थी, जो पूरी तरह जल चुका था। FBI को वहां से मिली लाशों में एक यूडीजी कंपनी का ID कार्ड मिला। बस यही देखकर वेरोना समझ गई कि इस पूरे मामले के पीछे क्ले ही है। उधर दूसरी तरफ कार्नेट ने डनफोर्थ को बताया कि वह क्ले को मारने में नाकाम रहा और क्ले ने उसकी उंगलियां काट दी। यह सुनकर डनफोर्थ को समझ आ गया कि क्ले कोई मामूली दुश्मन नहीं है। और तभी अचानक क्ले खुद कार्नेट के सामने आ गया। उसने उसे बेल्ट से बांधा और अपनी गाड़ी के बम्पर से जोड़ दिया। फिर गाड़ी स्टार्ट की और सीधा पानी में जा घुसी। इधर डनफोर्थ अब भी फोन पर था। तभी क्ले ने कार्नेट का फोन उठाया और ठंडे लहजे में कहा, तैयार रहना, मैं जल्द ही खुद आकर हिसाब बराबर करूंगा। उधर वेरोना और उसका साथी मैट सरकारी डाटाबेस में क्ले की असली पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। तब वेरोना को अंदाजा हुआ कि क्ले शायद किसी ऐसे खुफिया संगठन से जुड़ा था जिसके बारे में FBI के पास भी जानकारी नहीं है। कुछ ही देर बाद खबर आई कि यूडीजी मैनेजर कार्नेट की लाश पानी में मिली है, क्ले की गाड़ी से बंधी हुई। अब डनफोर्थ की मुलाकात वेलेस नाम के शख्स से हुई, जो पहले CIA का मेंबर रह चुका था। डनफोर्थ की मां जेसिका अमेरिका की नई प्रेसिडेंट बनी थी और उन्हीं के कहने पर वेलेस उसकी सुरक्षा संभाल रहा था। जब वेलेस को पता चला कि बी कीपर नाम का आदमी डनफोर्थ के पीछे पड़ा है, तो उसने तुरंत CIA डायरेक्टर जेनेट से संपर्क किया। जेनेट ने बताया कि क्ले बी कीपर्स ग्रुप से रिटायर हो चुका है। इसके बावजूद वेलेस ने आदेश दे दिया क्ले को मार दिया जाए। जेनेट ने बी कीपर्स से बात की और एना नाम की एक एजेंट को क्ले को खत्म करने की जिम्मेदारी दी। कुछ समय बाद जब क्ले एक गैस स्टेशन पर गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, तभी एना ने अचानक उस पर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन क्ले ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उसने एना का सामना किया, उसकी उंगलियां काटी और उसे जिंदा जला दिया। इसके बाद पूरे गैस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। अब और एजेंट्स की जान खतरे में न पड़े, इसलिए बी कीपर्स ने CIA को साफ संदेश भेजा कि वे अब क्ले का पीछा नहीं करेंगे। यह मैसेज वेलेस तक भी पहुंचा। अब वेलेस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। उसने स्पेशल फोर्सेस की एक टीम बनाई और उन्हें बताया कि क्ले एक खतरनाक बेकाबू एजेंट है और किसी भी हाल में उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगले दिन वेरोना और मैट उस गैस स्टेशन पर पहुंचे जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। चारों तरफ जली हुई गाड़ियां, टूटी दीवारें और बारूद की बदबू फैली हुई थी। जांच के दौरान उन्हें वहां एना की जली हुई लाश मिली। पहली नजर में ही साफ लग रहा था कि एना कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि किसी खुफिया सरकारी संगठन से जुड़ी हुई एजेंट थी। लेकिन वेरोना के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर एना सरकारी एजेंट थी तो वह क्ले को मारने क्यों आई। उधर दूसरी तरफ क्ले एना की कटी हुई उंगलियों का इस्तेमाल करके उसके घर का लॉक खोल चुका था। अंदर घुसते ही उसने उसका कंप्यूटर हैक किया और सारे डाटा खंगाल डाले। फिर उसने कार्नेट के फोन का सिग्नल ट्रैक किया और ज्यादा देर नहीं लगी जब उसे डनफोर्थ की लोकेशन भी मिल गई। क्ले ने एना के घर से ढेर सारे हथियार, विस्फोटक और बम इकट्ठे किए और बिना वक्त गवाए अपने आखिरी मिशन पर निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर वेलेस की स्पेशल फोर्सेस टीम पहले से ही डनफोर्थ की बिल्डिंग पहुंच चुकी थी। उनका मकसद साफ था, क्ले को बिल्डिंग के अंदर घुसने से पहले ही मार गिराना। बाहर स्वॉट टीम को तैनात किया गया था, क्योंकि सब जानते थे कि क्ले हमला करने जरूर आएगा। लेकिन अंदर हालात बिल्कुल नॉर्मल दिखाए जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस बिल्डिंग में NSU नाम की कंपनी काम कर रही थी, जो बिल्कुल UDG की तरह आम लोगों का पैसा लूटती थी।
कुछ ही देर में क्ले बिल्डिंग के बाहर आ पहुंचा। उसने बिना सोचे समझे स्वॉट टीम पर हमला कर दिया। क्ले की फाइटिंग स्किल इतनी खतरनाक थी कि कोई भी ऑफिसर उसके सामने टिक नहीं सका। देखते ही देखते वह बिल्डिंग के अंदर घुस गया और वहां काम कर रहे लोगों के बीच ऐसे घुल मिल गया जैसे वह भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन ज्यादा देर तक यह चाल काम नहीं आई। एक स्पेशल फोर्सेस मेंबर ने क्ले को पहचान लिया और उस पर हमला कर दिया। बस फिर क्या था, पूरे फ्लोर पर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। क्ले ने अपनी ट्रेनिंग और अनुभव के दम पर एक एक करके सभी ऑफिसर्स को ढेर कर दिया। इसके बाद क्ले ने एनएसयू के मैनेजर रिको को पकड़ लिया और उसे कंपनी के असली मालिक के बारे में बताने के लिए मजबूर करने लगा। डर से कांपते हुए रिको बोला, वह बहुत ताकतवर आदमी है, कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर क्ले ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं होता कि मेरे सामने टिक सके। क्ले ने साफ ऐलान कर दिया कि जो लोग मासूम लोगों का पैसा लूटते हैं उन्हें वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए रिको टूट गया और उसने अपने मालिक का नाम और पता बता दिया। लेकिन उसी पल वेरोना और उसकी टीम वहां पहुंच गई और क्ले पर हथियार तान दिए। फिर भी क्ले एक बार फिर उनकी पकड़ से बच निकलने में कामयाब हो गया। कुछ ही समय बाद वेरोना और मैट को एक बेहद चौंकाने वाला सच पता चला। यूडीजी और एनएसयू जैसी सभी फ्रॉड कंपनियों का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि खुद यूएस प्रेसिडेंट का बेटा डनफोर्थ था। अब वेरोना को समझ आ गया कि खतरा सिर्फ डनफोर्थ को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जेसिका को भी है। यह खबर मिलते ही डिप्टी डायरेक्टर प्रिग ने वेरोना और मैट को क्ले को जिंदा पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। साथ ही स्वॉट टीम ने प्रेसिडेंट और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा और सख्त कर दी। अगले दिन वेरोना और मैट सिक्योरिटी सर्विस एजेंट्स के साथ प्रेसिडेंट और उनके बेटे की सुरक्षा के लिए बीच किनारे बने बंगले पहुंचे। वहां एक बड़ा चैरिटी प्रोग्राम होने वाला था। इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद वेलेस डनफोर्थ की सुरक्षा को लेकर बेचैन था। इसी वजह से उसने कुछ बेहद खतरनाक फाइटर्स की टीम बुला ली, जिनका कैप्टन था लजर्स। लजर्स ने दावा किया कि वह पहले भी एक बी कीपर को मार चुका है, हालांकि उस लड़ाई में उसकी एक टांग कट गई थी। उधर दूसरी ओर क्ले ने ड्रेनेज सुरंग का इस्तेमाल करके एक ट्रक के नीचे छिपते हुए डनफोर्थ के बंगले में एंट्री ले ली। अंदर पहुंचते ही उसने एक स्वॉट ऑफिसर को मार गिराया, फिर पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियों में बम फिट कर दिए। इसके बाद उसने अपना चेहरा बदल लिया और बड़ी आसानी से चैरिटी प्रोग्राम में आए लोगों के बीच घुल मिल गया। इसी दौरान प्रिग ने प्रेसिडेंट जेसिका को सच्चाई बता दी कि आम लोगों के साथ फ्रॉड करने वाली कंपनियों का मालिक उनका बेटा ही है। यह सुनकर जेसिका को एहसास हुआ कि उसके चुनावी कैंपेन का पैसा भी इसी गंदे धंधे से आया था। गुस्से और शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ गया। तभी वेरोना की नजर क्ले पर पड़ गई। उसने तुरंत स्वॉट टीम को उसे पकड़ने का आदेश दिया। स्वॉट टीम ने क्ले को घेर लिया। क्ले ने हथियार डाल दिए और घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन असल में यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। अगले ही पल उसने चुपके से सभी सिक्योरिटी ट्रक्स में धमाके कर दिए और अफरा-तफरी के बीच ऑफिसर्स पर हमला करते हुए सीधे डनफोर्थ की तरफ बढ़ गया। उधर ऑफिस के अंदर जेसिका अपने बेटे की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही डनफोर्थ को यह पता चला वह पूरी तरह बौखला गया। उसने अचानक बंदूक निकाली और प्रिग को गोली मार दी। उसी पल क्ले ने प्रेसिडेंट के कमरे का दरवाजा बम से उड़ा दिया और धुएं के बीच से अंदर दाखिल हो गया। तभी अचानक वेरोना के साथ बाकी एफबीआई एजेंट्स भी हथियार ताने वहां पहुंच जाते हैं। चारों तरफ से घिर चुका डनफोर्थ अब पूरी तरह टूट चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वह ऐसा कदम उठाता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। वह अपनी ही मां जेसिका को बंधक बना लेता है। सोचिए जरा, कोई बेटा अपनी मां के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वेरोना तुरंत क्ले को चेतावनी देती है कि वह कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे जेसिका या डनफोर्थ को नुकसान पहुंचे। लेकिन उधर डनफोर्थ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खुद को बचाने के लिए अपनी मां की जान लेने तक को तैयार था। हालात बेहद नाजुक थे। तभी क्ले वेरोना से एक सीधा सवाल करता है, तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, कानून या फिर निर्दोष लोगों को मिलने वाला न्याय। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, क्ले बिना एक पल गवाए डनफोर्थ को गोली मार देता है और जेसिका की जान बचा लेता है। इसके तुरंत बाद वह एक खिड़की तोड़ता है और वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ वेरोना चाहती तो उसी खिड़की से क्ले पर गोली चला सकती थी और उसका अंत कर सकती थी, लेकिन वह रुक जाती है क्योंकि सच्चाई यही थी कि आज उसने कानून से ऊपर मासूमों के इंसाफ को चुना था। आखिरकार क्ले का मिशन पूरा हो चुका था। वह पहले से बीच पर छिपाकर रखे गए स्कूबा गियर को पहनता है और सीधे समंदर में छलांग लगाकर वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।